हेलो क्लास टेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो में फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस हम लोग को पढ़ना है। एनसीईआरटी में चैप्टर 6 नहीं है, एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग चैप्टर 6। और वैसे हमारा हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने से पहले, क्योंकि लाइफ प्रोसेस किसी लिविंग बींग्स के अंदर ही होगा, किसी डेड एनिमल्स के अंदर या नॉन लिविंग के अंदर तो होगा नहीं। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है, अलाइव है, कोई चीज़ अलाइव नहीं है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं कि कैसे हमको पता चलता है कि कोई चीज़ अलाइव है कि नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं। हाउ will we know something is alive or not? Something is alive or not? अगर एक जनरल बात करें, ठीक है, इसका आंसर देखने से पहले अगर हम एक जनरल बात करें, तो अगर हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये लिविंग बींग्स है। अगर नहीं मतलब नहीं तो, लेकिन ये भी कोई मतलब सही चीज़ नहीं है। अगर हम मान लो बैठे हो या सो रहे हो, तब तो अगर हम सोते भी हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो भी है चेस्ट जो है, रिब केज जो है ऊपर नीचे होता है। तो उसको देख करके, मूवमेंट देख के हम बता देते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है, अलाइव है और नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं कि ऐसे ब्रीदिंग करते हैं वो कि पता ही नहीं चलता है कि वो ब्रीदिंग कर भी रहे हैं। ठीक है, कोई विजुअल साइन नहीं होता। और क्या कहते हैं, कुछ प्लांट भी हैं जिन, अगर ग्रोथ की बात करें कि एनिमल्स में ग्रोथ होता है, उनका हाइट बढ़ता रहता है। तो एक सर्टेन हाइट अटेंड करने के बाद एनिमल्स का ग्रोथ रुक जाता है, प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाता है। फिर ग्रोथ वाला जो पैरामीटर है अलाइव और नॉट मतलब डेड का, वो फिर नहीं समझ में आता। यानी जो सबसे बेस्ट डिफिनीसन है अगर किसी अलाइव, कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, इसको बताने के लिए, तो वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वो समझते हैं क्या होता है। उससे पहले हमको पता है कि हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर भी एनिमल होते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर में बहुत तरह के टिश्यू होंगे, वो टिश्यू में बहुत तरह के क्या होंगे, सेल्स होंगे। यूनिसेलुलर में भी एक सेल तो होगा ही कम से कम। क्या होता है, अब ये सेल्स जो होते हैं, हमको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये सेल ऑर्गेनेल्स या सेल जो है, एक अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद उनका डेड हो जाता है, डेड हो जाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो पुराने हो जाते होंगे, तो नए सेल ऑर्गेनेल्स बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है रिपेयरिंग कहलाता है। रिपेयरिंग हो रहा है, कोई चीज़ ख़राब हो रहा है तो उसको रिपेयर किया जा रहा है, या कोई चीज़ ख़त्म हो जा रहा है तो उसको न्यू बनाया जा रहा है। ये सब जो रिपेयरिंग का जो काम हो रहा है, कोई चीज़ नया बना रहे हैं, इसको मेंटेनेंस प्रोसेस कहते हैं। तो मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है, तो सेल के अंदर जो मेंटेनेंस प्रोसेस ज़रूरी है, उसके लिए हमको चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको मिलता है फूड से, एनर्जी मिलता है फूड से। तो फूड सबसे पहले, फूड भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को सबसे पहले हम लोग सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। ये प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन। अब डाइजेस्टेड फूड है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और क्या कहते हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए। इसको सिंपल फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे मिलता है, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हमको ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है। अब लंग्स में ऑक्सीजन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है। अब ये दोनों जब हर एक सेल तक पहुंचेंगे तभी तो एनर्जी रिलीज होगा। इन दोनों को हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी न्यूट्रिशन हो गया,
रिस्पायरेशन हो गया, ऑक्सीजन को लंग्स तक लाने का, और फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब दोनों चीज़ सेल के पास पहुंच गया तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा और एनर्जी निकलेगा। ठीक है, एनर्जी जो है वो जो एनर्जी निकलेगा वो एनर्जी के अलावा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो बाकी सब प्रोसेस को क्या कहते हैं ब्रेक कर सकते हैं, उसको हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन। यानी कि ये 4 प्रोसेस जो है ये ज़रूरी हैं ताकि कंटिन्यूअस एनर्जी बन सके, और ये एनर्जी ज़रूरी है ताकि मेंटेनेंस प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, वो कंटिन्यू रह सके। तो हमारे सेल के जो मेंटेनेंस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए जो प्रोसेसेस हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, और अगर अब सोचो क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात की है हम, ज़रूरत है, और न्यूट्रिएंट की बात की है, तो न्यूट्रिएंट मान लो ग्लूकोज है, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड है। फूड से यही मिलता है हमको लास्ट प्रोडक्ट। हमको जब भी कोई फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो प्रोटीन से मिलता है हमको अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ग्लूकोज, फैट से मिलता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ये सब फूड जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहुंचा देता है सेल के पास। तो अब इन्हीं के हेल्प से सेल जो है मेंटेनेंस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो हैं, सोचो क्या होगा कि अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ना हो। ठीक है, हम फूड लें और फूड जो है स्टमक में ही रह जाए, इज़ोफेगस में ही रह जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रह जाए, या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो भी जा रहा है तो वहाँ से वो सेल तक ना पहुँचे। ठीक है, तो अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक गया, इसका मतलब है लाइफ भी रुक गया, आदमी अब अलाइव नहीं रह पाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हेल्प से रिपेयरिंग प्रोसेस, मेंटेनेंस प्रोसेस होता है सेल के अंदर, इनका मूवमेंट ज़रूरी है, तभी जाके कोई चीज़ अलाइव होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी अगर हम बेसिक लेवल पे देखें तो कैसे हमको पता चलता है कोई चीज़ अलाइव है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं we will know that something is alive or not if there is any molecular movement, by the molecular movement. If there is molecular movement, then the organism will alive, otherwise dead. ठीक है, तो अगर molecular movement हो रहा है तो वो alive है, नहीं तो वो dead है। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे पता चलता है हमको। There is molecular movement in an organism, then organism will is alive, otherwise dead। अब हम डिफिनेशन लिखेंगे लाइफ प्रोसेसेस का। अभी लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग पढ़े हैं न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। These processes are required for continuous production of energy, या these processes are required for maintenance in cell। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इनके हेल्प के इनकी वजह से कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो प्रोड्यूस होता है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तभी लाइफ क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं द प्रोसेसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो वो सभी प्रोसेसेस जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं।
ठीक है। तो all those processes that are required for maintenance process in an organism are called life processing. Example: nutrition, respiration, transportation, excretion। ठीक है। इन प्रोसेसेस के बारे में बुक में दिया हुआ है, वैसे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक प्रोसेस को हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो अभी न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन अ प्रोसेस टू टेक न्यूट्रिएंट्स या a process to get nutrients from food is called nutrition. Second is respiration, to take atmospheric oxygen inside our lungs, and with the help of this oxygen with the help of this oxygen, ठीक है, क्या कहते हैं, decomposition of food into energy is called respiration. Transportation, the transportation of nutrient, oxygen and other materials from one place to another is achieved by transport system. Excretion, the waste material produced during the oxidation of food या during the metabolic process in cell is called excretion. इसको क्या बोलते हैं? excretion. सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा उसको बाहर निकालने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है। तो दी 4 प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है। एंड लाइफ विल बी मेंटेन बाय रिपेयरिंग प्रोसेस, मेंटेनेंस प्रोसेस, एंड मेंटेनेंस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, एंड फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वी रिक्वायर दिस प्रोसेस। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स में या सिंपल एनिमल्स में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सारा ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का हो जाता है, उनके अंदर कोई आर्गन वार्गन नहीं होता। ठीक है। सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स का भी ऑक्सीजन और गैसेस एक्सचेंज भी हो जाता है, ऑक्सीजन इनसाइड आ जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है। तो हर एक जो काम है ट्रांसपोर्टेशन का वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन गैस की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अमीबा में, जो कि यूनिसेलुलर है, डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है, लेकिन हम लोगों में डिफ्यूजन प्रोसेस अकेले उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे पास अलग से सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है हमारे पास। ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, और मटेरियल ऑक्सीजन गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे अंदर ब्लड है, हीमोग्लोबिन, जिससे जुड़ के ऑक्सीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंच जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर उसके थ्रू पहुंचता अगर हमारे बॉडी से लंग्स पहुंच गया ऑक्सीजन, जैसे ही ब्रीदिंग किए ऑक्सीजन लंग्स के अंदर भर गया। अब लंग्स से लेके अब पैर की उंगली तक जाने में और केवल डिफ्यूजन प्रोसेस है, ब्लड नहीं है, क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर है। इसमें यहाँ से लंग्स से लेके पैर के उंगलियों तक हमको लगता है मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। अब डिफ्यूजन प्रोसेस में एक सेल से दूसरे से तीसरे सेल में ऐसे जाता है। तो अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग 3 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा। तो इतना स्लो प्रोसेस होता है। और हमको जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, हर एक सेल को चाहिए हर एक सेल को हमेशा हर टाइम हम उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। और अगर इतना गैप हो जाएगा टाइम का तो उतने में तो सेल्स डेड हो जाएंगे। ठीक है। आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों में डिफ्यूजन प्रोसेस अकेले उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाता।
हमको क्या कहता है अनदर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे एक क्वेश्चन है कि मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सफिशिएंट क्यों नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसको लाइन चेंज करके इसके आगे लिख लेंगे, चाहे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, सही रहेगा। वीडियो पास करके नोट्स बना लेना। तो क्वेश्चन हो जाएगा वाई इज डिफ्यूजन प्रोसेस insufficient to transport oxygen in multicellular organisms। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस इज इनसफिशिएंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेलुलर में क्या है, ये जो गैस है वो डायरेक्ट इसके कंटेक्ट में है, पानी के अंदर है, लेकिन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में जो घुला हुआ रहता है उसके डायरेक्ट कंटेक्ट में पूरा बॉडी सरफेस है, कहीं से भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में कुछ सेल तो इन्वायरमेंट के कंटेक्ट में है, लेकिन उसके नीचे बहुत ही करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये इन्वायरमेंट से गैस का एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस इनसफिशिएंट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म all cells are not in directly contact with environment, thus diffusion process alone is insufficient to transport oxygen। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले न्यूट्रिशन प्रोसेस को पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।